हाय एवरीवन, मेरा नाम है सिद्धार्थ। तो आप लोगों के डिमांड पर ये प्लेटफॉर्म का जीव विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसमें लगभग 800 क्वेश्चन है और मैं इसमें जो है लगभग डेली 20 क्वेश्चन जो लेके आऊँगा और उसके जितने भी ऑप्शंस रहेंगे उसे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स बनेंगे जैसे ब्लड से रहा सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सप्लेन कर दूंगा, चाहे जो भी पॉइंट्स रहेगा उसे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज इससे रिलेटेड बने हुए हैं, लेकिन उसमें क्या क्या गया है, जो इसके पीछे इस बुक के पीछे में जो आंसर दिया हुआ है बस उसे पढ़ दिया गया है। देखिए अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मैं अपना टेलीग्राम का लिंक नीचे में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इसका पीडीएफ। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो जीव विज्ञान का है इसमें लगभग कितने 700 से 750 से ज्यादा क्वेश्चन है और ये आपको सारे एग्जाम में हेल्प करेंगे, चाहे बिहार एसएससी का दीजिएगा, रेलवे का दीजिएगा, अभी वैकेंसी जो आया है, चाहे बिहार एससीसी है, दरोगा हो गया, कांस्टेबल हो गया, बीपीएससी हो गया, सारे एग्जाम में आपको ये जरूर हेल्प करेगा। और इसमें मैंने देखा जो कि टोटल क्वेश्चन को मैंने पढ़ के देखा, क्वेश्चन लगभग अच्छे हैं, इसलिए जो है आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए एनसीईआरटी और एसईआरटी दोनों को कवर किया गया है, कहां से 6 क्लास से लेके 12th क्लास तक। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस रक्त के व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ओ ब्लड ग्रुप जो होते हैं इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, सर्वदाता कहलाता है। देखिए यहाँ पे जो ये क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो परिसंचरण तंत्र जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो परिसंचरण तंत्र किसने दिया था? तो विलियम हार्वे ने दिया था। और ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहली बार किस साइंटिस्ट ने बोला था, बताया था? उसका नाम था लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर जो है ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। अब देखिए टोटल कितने तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं? तो 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ, ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप हैं। यदि आपसे ये पूछ दिया जाएगा, यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन ओनली ओ दिया हुआ है, यदि आपसे पूछ दिया जाएगा ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव में से यूनिवर्सल डोनर कौन कहलाता है, तो वहां पे चुनना आपको मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ओ निगेटिव जो है सभी को ब्लड देता है, ओ तो देता ही है, लेकिन ओ में भी कौन देता है? ओ निगेटिव सभी को ब्लड देता है। और यदि आपसे पूछा जाएगा कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबसे ब्लड ले सकता है, तो वह है ए बी पॉजिटिव ब्लड जो है ये सभी से ब्लड ले सकता है। अब देख लिए यहाँ पे जो इससे रिलेटेड कितना क्वेश्चन मैंने बताया। एक क्वेश्चन लैंडस्टीनर ब्लड ग्रुप दिया था, दूसरा विलियम हार्वे, तीसरा 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, और इसमें भी ओ में कौन होते हैं जो सबको सबसे ब्लड ले सकते हैं, तो सबको दे सकते हैं, तो वह है ओ नेगेटिव सभी को दे सकते हैं, ए बी पॉजिटिव सभी से ब्लड ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और एक्सप्लेन कर देते हैं, ये 11th क्लास के एनसीईआरटी का बुक है। इसमें जो 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी ए एंड ओ होते हैं। तो इसमें जो ए ब्लड ग्रुप होते हैं, आपसे पूछा जाएगा प्रतिजन किस पे कौन सा होते हैं, जिसको एंटीजन बोलते हैं। ए पे कौन सा एंटीजन होते हैं? प्रतिजन ए होते हैं। बी पे कौन सा होते हैं? बी होते हैं। ए बी पे ए बी प्रतिजन, ओ पे कोई प्रतिजन नहीं होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में आया हुआ है। और यदि आपसे पूछा जाएगा जो एंटीबॉडी किस पे कौन बनता है, ए पे कौन सा एंटीबॉडी बनता है? बी बनता है। बी पे ए बनता है। ए बी पे कोई एंटीबॉडी नहीं बनता है। ओ पे कौन सा एंटीबॉडी बनता है? ए एंड बी एंटीबॉडी बनता है। इससे रिलेटेड सारा पॉइंट कवर कर लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ब्लड ग्रुप ओ जो होते हैं यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। फिर अपना अगला क्वेश्चन है, संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? जो संतरा जो होता है उसका उसमें क्या पाया जाता है? उसमें पाया जाता है आपका विटामिन पाया जाता है। और ये कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। देखिए पहले से लिख देने का पर्पस ये है, जो कि वीडियो बहुत लंबा नहीं बनेगा इस वजह से। ऐसा नहीं है जो कि मुझे नहीं आता है, ये बात नहीं है, ध्यान में रखिएगा। पहले यदि मैं इतने सारी चीजें जो बना दिया हूं, लिख दिया हूं, वीडियो शॉर्ट रहेगा और ज्यादा से ज्यादा पॉइंट को मैं कवर कर दूंगा। देखिए संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है, जिसको रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। देखिए ये क्या है? फैट है, वसा है, यह है प्रोटीन और यह कार्बोहाइड्रेट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। फिर अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? तो पालक का पत्ते में क्या पाया जाता है? उसमें आयरन पाया जाता है। देखिए आयरन जो होता है हमारे ब्लड में
आप लोग जानते हैं WBC होता है, RBC होता है, प्लेटलेट्स होता है। ये तीनों चीज जो पाया जाता है उसमें RBC, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लाल रुधिर कणिका बोलते हैं, कण बोलते हैं। तो हमारे RBC का जो कलर लाल होता है किस चीज की वजह से होता है, हेमोग्लोबिन की वजह से। आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाएगा जो कि हमारे ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, तो हेमोग्लोबिन की वजह से। RBC के अंदर में हेमोग्लोबिन पाया जाता है और इस हेमोग्लोबिन में जो है यह आयरन पाया जाता है। और यदि आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि आयरन जो होता है, जिसका आयरन का एटॉमिक साइन क्या होता है, Fe होता है, हो सकता है आपको केमिस्ट्री में ही पूछ दिया जाए। तो हमारे शरीर में आयरन कौन से स्टेट में होता है, Fe+2 में होता है या Fe+3 में, यह कौन सा पाया जाता है इंसान में, तो इंसान में आपको Fe+2 स्टेज में हम लोगों के ब्लड में पाया जाता है। विटामिन ए का कौन सा स्रोत है, विटामिन ए का स्रोत हो गया आपका गाजर वगैरह होता है। अब देखिए कैरोटीन क्या होता है, कैरोटीन का यदि फॉर्मूला पूछ दिया जाएगा तो फॉर्मूला होता है C40H56 जो होता है, ये कैरोटीन का फॉर्मूला होता है। कैरोटीन जो होता है, देखिए जैसे गाजर होता है, गाजर हो गया, गाजर राइटिंग के लिए सॉरी, गाजर हो गया, टमाटर हो गया। देखिए इस सब का जो रंग जो होता है, लाल जो रंग होता है, तो इसमें ये रंग किस चीज की वजह से होता है, तो ये जो होता है कैरोटीन की वजह से होता है। इसमें जो होता है बीटा कैरोटीन होता है, ध्यान रखिएगा, बीटा कैरोटीन जो होता है ये विटामिन ए का प्रीकर्सर कहलाता है, विटामिन ए का सोर्स होता है बीटा कैरोटीन। क्वेश्चन ये आया हुआ है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा बीटा कैरोटीन जो होता है ये कौन से विटामिन का सोर्स होता है, तो विटामिन ए का सोर्स होता है। और यदि आपसे पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा हूं, जो कि गाजर का रंग चाहे टमाटर का रंग जो होता है ये किस चीज की वजह से होता है, तो कैरोटीन की वजह से होता है। और इसका कैरोटीन का फॉर्मूला क्या होता है, C40H56 होता है। अब फिर क्या है, विटामिन ई, तो विटामिन ई जो होता है इसको ब्यूटी ऑफ विटामिन, मतलब इसको सुंदरता का विटामिन कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सुंदरता का विटामिन। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, हवा से परागकण को कहते हैं, जो कि हवा, जो भी परागन जो होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है प्लांट में, तो पोलिनेशन जो होता है, तो परागन जो बोलते हैं, हवा से जो होता है इसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वायु परागन। हवा, वायु का मीनिंग ही क्या होता है, हवा होता है। इसे क्या होगा इसका आंसर, जो हवा से जो परागन होता है उसे क्या बोलते हैं, वायु परागन होता है। अब देखिए स्वयुग्मन क्या होता है, स्वयुग्मन होता है जैसे जो खुद से एक ही, देखिए सबसे पहले एक बात बता रहे, स्वपरागन क्या होता है और परपरागन क्या होता है। स्वपरागन का मतलब होता है एक ही फूल पे मेल और फीमेल दोनों रहा, इसका जो है उड़ के दूसरे पे, मेल का उड़ के पोलन जो रहता है परागन, ये उड़ के दूसरे पे चला गया, मतलब उसी फ्लावर पे, उसी फूल पे, उसे क्या बोलते हैं, स्वपरागन। और पर परागन क्या होता है, जिसको क्रॉस पोलिनेशन इंग्लिश में बोलते हैं। पर परागन का मतलब होता है एक फूल पे से पोलन जो होता है परागन उड़ के दूसरे फूल पे गया, उसे क्या बोलते हैं, पर परागन बोलते हैं। फिर क्या होता है, कीट परागन। कीट मतलब कीट पतंगे जो होते हैं, वो कीड़ा वगैरह सब, जैसे यहाँ पे देखिए मधुमक्खी वगैरह बैठ गया, तो इसके शरीर पे तो है, यहाँ पे जो पोलन जो रहता है परागन चिपक जाएगा, दूसरे पे जाएगा, तब फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। तो कीट परागन का मतलब क्या होता है, जो कीड़ा मकोड़े चाहे बैक्टीरिया से जो होता है, छोटे कीड़े से, उसे कीट परागन बोलते हैं। इसके लिए एक टर्म यूज होता है, इसको क्या बोलते हैं, एंटीमोफिली। तो क्वेश्चन में आपसे यह पूछ दिया जाएगा एंटीमोफिली क्या होता है, जैसे स्टडी ऑफ ब्लड हिमेटोलॉजी बोलते हैं, उसी तरीके से कीट परागन जो होता है उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एंटीमोफिली। एंटीमोफिली वहां पे कंफ्यूज आप नहीं होइएगा कि एंटीमोफिली क्या होता है। फिर होता है पक्षी परागन। तो पक्षी जो होता है, जैसे एक पक्षी यहाँ पे बैठा, दूसरे फूल पे जाएगा, उससे भी क्या हो जाएगा, पोलिनेशन होगा। तो पक्षी परागन क्या होता है, जो पक्षी के द्वारा होता है। इसके लिए जो टर्म यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोफिली, सॉरी ऑर्निथोफिली यहां पे लिखा हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं है, ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन डी का है छत्रक स्वपोषी, नेफेंथिस मांसाहारी। नेफेंथिस पौधा होता है जो है, ये क्या होता है, मांसाहारी जो होता है ये।
फिर कसकुट्टा परजीवी होता है। कसकुट्टा ये एक तरह का पौधा होता है। ये क्या होता है? परजीवी मतलब दूसरे जीव पे ये आश्रित रहता है। चंद काष्ठ पौधा, आंशिक मूल परजीवी, मतलब आंशिक मूल परजीवी का मतलब होता है जो पूरी तरह से किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, मतलब पार्सली हो, थोड़े जितना जरूरत हो उसके अनुसार ही जो है दूसरे पे आश्रित हो, उसे क्या बोलते हैं? आंशिक मूल परजीवी बोलते हैं। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? तो वह कौन सा विटामिन है? तो विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनने के लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए विटामिन से रिलेटेड सारा पॉइंट्स बताता हूं। देखिए दो तरह के विटामिन होते हैं, जल में घुलने वाले विटामिन विटामिन और दूसरा वसा में घुलने वाले विटामिन। ये बहुत बार भर भर के क्वेश्चन आया है, बिहार एसएससी में भी आया हुआ है आपका, चाहे एसआई में भी आया हुआ है, दरोगा में भी आया हुआ है, बीपीएससी में वगैरह में भी, सारे कोई एग्जाम में यह क्वेश्चन आया हुआ है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से है? तो विटामिन बी और सी होता है। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन ए, डी, ई और के, यह दो तरह के विटामिन होते हैं। अब देख लेते हैं जो कि विटामिन का जो भी विटामिन है उसका रासायनिक नेम क्या होता है, उसका रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन बी1 को क्या बोलते हैं? थायमिन। आपने देखा होगा यदि प्रीवियस ईयर आप लोग यदि लगाते हैं, कोई भी प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाते हैं, उसमें देखिएगा ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। तो विटामिन ए को क्या बोलते हैं? थायमिन। बी2 को राइबोफ्लोविन। विटामिन बी3 को निकोटिनामाइड, देख रहे हैं। विटामिन 6 को पैरिडॉक्सिन बोलते हैं। 7, 11 वगैरह को नहीं याद करना है। विटामिन बी12, देखिए मैं जिसको जिसको टिक कर दे रहा हूं उसी को याद करना है। विटामिन ए को याद करना है, विटामिन बी1 को, विटामिन बी2 को, विटामिन बी6 इसको याद कर लीजिएगा, और विटामिन बी12 जिसको क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामिन। फिर विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड, जो संतरा वगैरह खट्टा चीजों में पाया जाता है। विटामिन डी को क्या बोलते हैं? तो कैल्सीफिरॉल बोलते हैं। सॉरी। तो विटामिन डी को क्या बोलते हैं? कैल्सीफिरॉल बोलते हैं। आठवां क्या है? विटामिन ई को क्या बोलते हैं? टोकोफिरॉल बोलते हैं। और विटामिन के को क्या बोलते हैं? फेलोक्यूनोन बोलते हैं। अब जो भी ये विटामिन, जैसे 9 का मैंने जो बोल दिया है, बोला है आपको, इस सभी के जो है रासायनिक नाम को याद करके रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसे सुमेलित करना है। सुमेलित जो है एड्रेनलिन, एड्रेनलिन किससे जा रहा है? गुस्सा या डर। फिर क्या है? एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन किस में पाया जाता है? तो महिलाओं में पाया जाता है। इंसुलिन, इंसुलिन किससे रिलेटेड है? ग्लूकोज से रिलेटेड है। फेरोमोन्स, साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहले एक का ए, देखिए ये है। फिर एस्ट्रोजन 3, इंसुलिन का 4 और फेरोमोन्स 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है, यह एक तरह का हार्मोन है। ये सभी हार्मोन जो दिया हुआ है, एड्रेनलिन हार्मोन कब निकलता है? इसको जो है लरो या उरो हार्मोन भी कहते हैं। जैसे आप देखिए, आप कहीं पर रात में सुनसान में चल रहे हैं, अचानक कहीं से कोई आवाज आ रहा है, तो तभी आपका क्या होता है? धड़कन बढ़ जाता है, पैर हाथ कांपने लगता है। उस टाइम में एक ही ऑप्शन है, चाहे आप वहां पे चाहे जो भी चीज हो, चाहे कुत्ता ही रहा, कुछ भी रहा, आप लड़ सकते हैं, नहीं तो उड़ सकते हैं। तो इस वजह से एड्रेनलिन हार्मोन को क्या बोलते हैं? लरो या उरो हार्मोन बोला जाता है। इमरजेंसी में ये सब निकलता है। फिर क्या है? एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन आपसे पूछा जाएगा तो ये किसमें पाया जाता है? तो महिलाओं में ये दो तरह का हार्मोन जो है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, महिलाओं में पाया जाता है। और यदि पुरुष में पूछा जाएगा तो पुरुष में कौन सा हार्मोन रहता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। इंसुलिन क्या होता है? ग्लूकोज का, देखिए हमारे शरीर में पेनक्रिया होते हैं जिसको अग्नाशय बोलते हैं। तो पेनक्रिया जो होता है उसमें दो तरह का हार्मोन निकलता है, एक इंसुलिन, दूसरा ग्लूकागोन। तो ग्लूकागोन क्या करता है? हमारे ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाता है, और इंसुलिन ग्लूकोज कम करता है। इसको कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। देखिए इंसुलिन के बारे में, देखिए चीनी वाले पेशेंट होते हैं, जिसको देसी भाषा में बोलते हैं चीनी वाला पेशेंट है, डायबिटीज वाला पेशेंट है, या तो डायबिटीज वाला पेशेंट रहता है। तो हमारे शरीर में जो पेनक्रियाज होते हैं, अग्नाशय, वो दो तरह का हार्मोन सीक्रेट करता है, एक ग्लूकागोन, दूसरा इंसुलिन। हमारा पेनक्रियाज क्या करता है? दो किया। तो ग्लूकागोन क्या करता है?
हमारे ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाता है। तो ग्लूकोज को बढ़ाता है, जब ये बहुत बढ़ जाता है, एक मात्रा जितना रहना चाहिए उससे ये जो बढ़ जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, डायबिटीज का केस बोलते हैं, शुगर का केस होता है। तो जब देखते होंगे डॉक्टर के पास जाते हैं, टैबलेट देता है, यदि उससे भी यदि नहीं सही होता है तो इंसुलिन का इंजेक्शन देता है। वो क्यों देता है इंसुलिन का इंजेक्शन? जो कि शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है उसको कम करने के लिए। तो ग्लूकोज कम करता है कौन? तो इंसुलिन करता है। आप इससे ध्यान रखिएगा, इंसुलिन का इंजेक्शन डॉक्टर जो देता है तो वह क्यों देता है? ग्लूकोज को कम करने के लिए। फिर दूसरा क्या? फेरोमोन्स। फेरोमोन्स हार्मोन जो होता है महिलाओं के शरीर में से जो होता है, फीमेल के शरीर से यह निकलता है। इसलिए देखते हैं कि जब छोटा बच्चा रोता है तो दूसरे के गोद में रहता है तो भी नहीं चुप होता, जब माँ के गोद में जाता है तो वह चुप हो जाता है। क्यों? तो माँ के शरीर से जो है एक तरह का यह फेरोमोन्स जो होता है, यह गंध जो है यह निकलता है, जिससे बच्चे उसे सूंघ के वह पहचान लेते हैं। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? यह कौन करता है वृद्धि का? तो यह पिट्यूटरी करता है। पिट्यूटरी हार्मोन होता है जिसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मास्टर ग्रंथि किसे बोलते हैं? तो पिट्यूटरी को जो है मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। यही हमारे शरीर का जो वृद्धि होता है, हाइट कितना होना चाहिए, हाइट को कंट्रोल करता है। कोई बौना हो जाता है, कोई राजपाल यादव हो जाता है, कोई नहीं तो खली बन जाता है। तो ये हाइट को कौन कंट्रोल करता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि करता है, जिसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। अब क्या देखिए क्या है आगे, वधिवृक्क जिसको बोलते हैं एड्रेनलिन या नॉन एड्रेनलिन, इपिनेफ्रिन, नॉन इपिनेफ्रिन, ये सारा एक ही होता है। इसको ये भी क्या होता है? इमरजेंसी हार्मोन होता है। इमरजेंसी के टाइम में ये सब चीज जो है ये हार्मोन रिलीज होता है। फिर है थायराइड। थायराइड जो है, जो कि थायराइड ग्रंथि जो होता है, ये थायराइड ग्रंथि जो होता है ये जो है थायराइड को सिक्रेट करता है या रिलीज करता है। और थायराइड के कमी से क्या होता है? कौन सा बीमारी होता है? तो ग्वाइटर बीमारी होता है। ये जो देख रहे हैं घोंघा रोग जिसको बोलते हैं, तो ये थायराइड के कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो ग्वाइटर होता है, जिसको घोंघा रोग बोलते हैं। अब देखिए अग्नाशय क्या होता है? अग्नाशय जो होता है इसको क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज बोलते हैं। पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज जो होता है हमारे शरीर में, तो इसको क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि। आपसे पूछा जाएगा कौन सा ऐसा ग्रंथि है जिसे मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं? तो वह जो है अग्नाशय जो ऐसा ग्रंथि है वह मिश्रित ग्रंथि होता है। इसमें दो तरह का हार्मोन सिक्रेट करता है, एक इंसुलिन, दूसरा ग्लूकागोन। अभी बताया था ग्लूकागोन क्या करता है? ग्लूकोज को बढ़ाता है। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को कम करता है। अब अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजीन। फर्टिलिजीन का स्रवण कहां से होता है? यह कहां से होता है? तो परिपक्व अंड से होता है। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं ये परिपक्व अंड जो होता है, मैच्योर फॉलिकल जो बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। सबसे पहले देखिए ध्रुवीय काय क्या होता है। ध्रुवीय काय जो दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, आपके लिए यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए ये जो है ऊजेनेसिस को यहाँ पे दिया हुआ है। प्राथमिक ध्रुवीय काय, जिसको क्या बोलते हैं? पोलर बॉडी बोलते हैं इंग्लिश में, पोलर बॉडी बोलते हैं। प्रथम ध्रुवीय काय और द्वितीय ध्रुवीय काय, ये क्या होता है? निषेचन या फर्टिलाइजेशन में ये दोनों पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और आपसे पूछा जाएगा कितने पोलर बॉडी बनते हैं? तो दो है, पहला पोलर बॉडी और दूसरा पोलर बॉडी है। ध्रुवीय का आपको पता चल गया। फिर पूछा जाएगा एक्रोजोम कहाँ होता है? तो एक्रोजोम ये कहाँ पाया जाता है? तो स्पर्म जो होता है, मानव शुक्राणु जो होता है, देखिए मानव शुक्राणु जो होता है, मानव शुक्राणु में ये एक्रोजोम पाया जाता है। देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट जो है, इसको ये क्या बोलते हैं? एक्रोजोम बोलते हैं। तो ये एक्रोजोम कहाँ पाया जाता है? तो मानव के शुक्राणु में पाया जाता है। फिर आगे क्या है? ब्लास्टोपोर है। तो अब यहां से रिलेटेड और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आपसे यह पूछा जाएगा निषेचन जो फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं, यह कौन से ओवम में होता है? ये जो है ये कौन से अंडाणु में, अंडक में होता है? तो सेकेंडरी फॉलिकल जिसको बोलते हैं द्वितीय अंडक में जो होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इसी अंडा में जो होता है द्वितीय अंडा, पहला ऑप्शन में रहेगा द्वितीय अंडा, चाहे अंडाणु, प्राथमिक अंडा, द्वितीय अंडा। तो द्वितीय अंडा में जो होता है फर्टिलाइजेशन होता है, यहीं पे जो होता है ये स्पर्म जो दिया हुआ था इसके साथ मिलता है। फिर अपना अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पेशियों को
को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? इसे क्या बोलते हैं? टंडन बोलते हैं, टेंडन। देखिए इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं। मांसपेशी को क्या बोलते हैं? मसल, MUSCLE। हड्डी को क्या बोलते हैं? बोन बोलते हैं। इसका याद करने का ट्रिक है बबली, बबली, बबली। इंग्लिश में देखिए बबली। तो बोन, बोन से बोन को कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है। तो लिगामेंट क्या होता है? बोन टू हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है? लिगामेंट। इस तरह का ट्रिक यदि याद करिएगा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा आप एग्जाम में। तो हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है। और हड्डी से मांसपेशी को कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है। अब देखिए कार्टिलेज उपास्थि होता है और एक बोन होता है, ये लचीला होता है। कार्टिलेज क्या होता है? लचीला होता है। मांस और बोन जो होता है लचीला नहीं होता है। अब आपसे पूछा जाएगा सार्कोमेयर क्या होता है? तो सार्कोमेयर जो होता है मांसपेशियों की बुनियादी सिकुड़न को क्या बोलते हैं? सार्कोमेयर बोलते हैं। जैसे इतना दूरी रहा, इसको जो नापते हैं मीटर में नापते हैं या सेंटीमीटर में, लेकिन उसी तरीके से मांसपेशियों के बुनियादी सिकुड़न को क्या बोलते हैं? सार्कोमेयर बोलते हैं। फिर अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? यह किसमें नहीं होती है? तो मोनेरा में जो है केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। केंद्रक झिल्ली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। देखिए अब यहां पे देखिए बहुत चीज मैं यहां पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपको। सबसे पहले जो 5 जगत वर्गीकरण जो किया गया है, जो कि जितने भी जीव है उसको 5 भाग में बांटा गया है। इसको कौन बांटा था 5 भाग में? तो उस साइंटिस्ट का नाम था RH विटेकर। विटेकर साइंटिस्ट था। इन्होंने जितने भी जीव थे उसको 5 भाग में बांटा। उसका क्या नाम है? मोनरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, इसको कवक को फंजाई बोलते हैं, पादप प्लांट हो गया, जंतु एनिमल। तो इसमें क्या होता है? मोनरा जो होता है प्रोकैरियोट होते हैं और उसके सिवा जितने भी होते हैं ये यूकैरियोट होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे केंद्रक झिल्ली पूछा, सीधे यदि पूछ दिया जाएगा जो कि इसमें से कौन सा प्रोकैरियोट होते हैं। अगला क्वेश्चन में मतलब इससे बनने वाले क्वेश्चन बता रहा हूं, इसमें से कौन से प्रोकैरियोट्स हैं, तो क्या होगा? मोनरा हो जाएगा। तो यहाँ पे मोनरा जो है यह प्रोकैरियोट होते हैं, बाकी सब यूकैरियोट होते हैं। अब देखिए यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में अंतर बता रहा हूं। ये क्या है? प्रोकैरियोट है और ये यूकैरियोट है। तो प्रोकैरियोट में क्या होता है? ये जो न्यूक्लियस जो दिया हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है इसमें, जैसे ये जो न्यूक्लियस दिया हुआ इसके बाहर से एक झिल्ली परत रहता है, तो वह एब्सेंट रहता है। किसमें? तो प्रोकैरियोट में ये एब्सेंट होता है और ये न्यूक्लियस के बाहर ये जो झिल्ली दिया हुआ रहता है यह यूकैरियोट में प्रेजेंट रहता है। फिर अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर में पित्त का क्या कार्य है? तो पित्त का क्या कार्य होता है? तो पित्त का कार्य होता है वसा के पाचन के लिए पाइसीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण होता है। अब देखिए सबसे पहले पहला ऑप्शन क्या है? हानिकारक अमोनिया को यूरिया में बदलता है। हमारे शरीर में अमोनिया जो होता है, अमोनिया इसका यदि आपसे फॉर्मूला इनकेस यदि पूछ दिया जाएगा, हो सकता है केमिस्ट्री में, उसका फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2। तो अमोनिया को यूरिया में हमारे शरीर में कौन बदलता है? हम लोग जो यूरिन जो मूत्र जो होता है निकलता है उसमें क्या पाया जाता है इंसान के मूत्र में? तो यूरिया पाया जाता है। तो अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? तो लीवर में बदलता है। अमोनिया को यूरिया में लीवर बदलता है, यकृत जिसको बोलते हैं। देखिए ये पित्त का क्या कार्य है? तो पित्त जो है ये कहां पे पित्त बनता है? यह यकृत लीवर में जो है बाइल का बनता है। और यह पूछा जाएगा आपसे, जो बाइल जो होता है, पित्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाइल। ये बाइल या पित्त जो होता है ये कहां बन रहा है? लीवर में बन रहा है। और ये जमा कहां होता है? तो गॉल ब्लैडर में जमा होता है। यहाँ पे कंफ्यूज आप नहीं होइएगा, जो कि पित्त जो है गॉल ब्लैडर से बनता है लीवर में, यकृत में। और ये जो पित्त जो है जमा कहां रहता है? तो गॉल ब्लैडर में जमा रहता है। हम लोगों ने पहला ऑप्शन भी देख लिया। दूसरा क्या है? जो कि पाचनकारी एंजाइमों पेप्सिन और रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन, यह कहां पे होता है? तो पेट में होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है। रेनिन यह किस में पाया जाता है? तो बच्चे में। रेनिन एंजाइम होता है, या छोटे बच्चे जो होता है दूध को पचने में कौन मदद करता है? तो यह रेनिन एंजाइम जो होता है छोटे बच्चे में दूध को पचने में कौन सा एंजाइम मदद करता है? तो रेनिन करता है। और यह पेप्सिन, ये सभी जो है आपको पेट में पाया जाता है। फिर अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है? इनहेरिटेबल बोलते हैं इंग्लिश में। अनुवांशिक क्या है? जीन होता है।
जीन जो होता है यह इनहेरिटेबल होता है। जीन को जो है अनुवांशिक इकाई भी कहलाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहलाता है? अनुवांशिक इकाई जीन को बोलते हैं। देखिए, आज जो आपके पिताजी से आपके अंदर में जो कोई भी जो गुण आता है, देखते होंगे शकल सूरत जो मिलता है, ये जीन के वजह से ही होता है। पिताजी का जीन आपके आने वाले जनरेशन में आपके आप में आता है, आपका जीन आपके बच्चे में आएगा, इस तरीके से होता है। जीन का खोज किसने किया था? तो जॉनसन ने। देखिए, जीन को GENE, तो जी से नाम है जॉनसन। ये देखिए जे जी, अब यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं, अब ये नहीं बताना जे से शुरू होता है जी से, तो उससे याद करना आसान हो जाएगा। जीन का खोज किसने किया था? जॉनसन ने। एक चीज और पूछ दिया जाएगा आपसे, अलील क्या होता है? अलील जो होता है, जीन के अलग अलग रूप को अलील बोलते हैं। एक टर्म आता है एक जीन एक इंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एक जीन एक इंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? उस साइंटिस्ट का क्या नाम है? बीडल और टेटम। बीडल और टेटम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक जीन एक इंजाइम का सिद्धांत दिया था। डीएनए का खोज किसने किया है? डीएनए का खोज किसने किया था? तो मिसर ने किया था। अब राइबोसोमल आरएनए है, यहाँ पे है आरएनए। तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है पूछा जाएगा, तो डीऑक्सी। देखिए, राइबो है, आर से राइबो, डी से डीऑक्सी होता है, डीऑक्सी। राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का, आरएनए का क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए जो होता है 3 तरह का होता है, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। आरआरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए। एमआरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। और टीआरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए। देखिए, इस बार का 69th बीपीएससी में जो है आपसे पूछा गया था टीआरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। टीआरएनए में टी का मीन मतलब क्या होता है? तो ट्रांसफर आरएनए होता है। एम का मतलब क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। आरआरएनए में आर का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? HCl क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपसे पूछा जाएगा इसका पीएच क्या होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है इसका पीएच जो होता है 1.8 होता है, 1.8 होता है। और यह जो है अमाशय, हमारा पेट जो है, ये HCl कहाँ पे पाया जाता है? हमारे पेट में पाया जाता है, जिसको अमाशय बोलते हैं। पेट जो होता है ये HCl को सिक्रेट करता है, HCl बनाता है, और पेप्सिन, यह 2 तरह का इंजाइम जो है इसको यह हमारा पेट बनाता है, यह पेट में पाया जाता है। तो यही क्वेश्चन था, पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? HCl कौन स्रावित करता है? अमाशय करता है। HCl और पेप्सिन, हो सकता है पेप्सिन भी पूछ दिया जाए तो। फिर अपना अगला है छोटी आंत। छोटी आंत जो, देखिए, छोटी आंत में जो इंजाइम पाया जाता है उसमें पीएच कितना होता है? लगभग 7 से 8 के बीच में रहेगा। बायोलॉजी से ये क्वेश्चन बन सकता है। तो छोटी आंत में तो पीएच जो पाया जाता है उसमें पीएच कितना होता है? 7 से 8 के बीच में। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं 3 भाग होते हैं। पहला ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम, ये 3 भाग पाए जाते हैं छोटी आंत में। और पूछा जाएगा छोटी आंत में कौन कौन से इंजाइम वहां पे सीक्रेट होते हैं, स्रावित होते हैं? तो इंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज, लिपेज और न्यूक्लियस होते हैं। ये 4 तरह के जो है इंजाइम किसमें पाए जाते हैं? छोटी आंत में पाए जाते हैं। देखिए, ये सारे इंजाइम जो है कौन से हैं, कहां पे पाए जाते हैं? तो छोटी आंत में पाए जाते हैं। और आपसे यह पूछा जाएगा जो कि कहां पे जो है सभी का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट हो या शर्करा हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, सभी का पाचन शरीर के कौन से भाग में होता है? तो छोटी आंत में जो है सभी का पाचन होता है। और इसका पीएच कितना होता है? 7 से 8 के बीच में। यहीं पर बड़ी आंत भी देख लेते हैं। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। तो क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कोलन किसका भाग है, चाहे सीकम किसका भाग है, इसलिए ये जो है बड़ी आंत का भाग है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमाशय हो जाएगा। और देखिए, यहां पे अब लीवर से रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। लीवर जिसको यकृत बोलते हैं, लीवर जो होता है यह सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाता है। सबसे बड़ी ग्लैंड जो है कौन सा है? लीवर होता है। और सबसे बड़ा अंग यदि पूछ दिया जाएगा तो याद रखिएगा त्वचा होता है सबसे बड़ा अंग। ये लीवर क्या करता है? पित्त बनाता है। और देखिए, अग्नाशय देख लेते हैं। यहाँ पे अग्नाशय दिया हुआ है। तो अग्नाशय के बारे में इंफॉर्मेशन ये है,
अग्नाशय को पेनक्रियाज भी बोलते हैं। यह एक तरह का मिश्रित ग्रंथि है और यह इंसुलिन और ग्लूकागोन टाइप जो हार्मोन निकालता है। ग्लूकोज यह क्या करता है, इंसुलिन कम करता है और ग्लूकागोन ग्लूकोज को बढ़ाता है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 15 है, ओमेगा 3 एक वर्ग है। ओमेगा 3 किस चीज का वर्ग है? यह एक तरह का वसीय अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है? तो वह कौन सा अम्ल है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl। HCl जो होता है, अभी बताया था, हमारे अमाशय पेट या इसका जो है श्रवण करता है, सिगरेट करता है। तो HCl जो है ये हमारे डाइजेशन में, पाचन में हेल्प करता है। दूसरा क्या? सल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। H2SO4 जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, इसको विट्रोल का तेल, ऑयल ऑफ विट्रोल भी बोला जाता है। किसे? तो सल्फ्यूरिक एसिड का। एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH होता है। फॉर्मिक एसिड होता है, इसका फॉर्मूला क्या है? HCOOH है। तो फॉर्मिक एसिड जो होता है, यह चींटी वगैरह जो होता है काटता है तो देखते हैं लाल हो जाता है, चकता जैसा हो जाता है, वो किसके वजह से होता है? चींटी में कौन सा एसिड पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है? यह कहां से होती है? पाचन जो होता है हमारे शरीर में कहां से स्टार्ट होती है? यह मुख गुहा से ही, मुंह से जो होता है, मुंह से जो है मुख गुहा से ही जो है पाचन का प्रक्रिया शुरू हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, मुंह में जो है, अब देखिए, अब ये जानना है, मुंह में जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है या प्रोटीन का होता है या फैट का होता है, वसा का होता है, मुंह में केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ये ध्यान में रखिएगा, हम लोग जो भी यदि कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, शर्करा लेते हैं, वह जो है उसका पाचन कहां से शुरू हो जाता है? मुंह से ही शुरू हो जाता है। उसमें भी क्या होता है, तो स्टार्च जो लेता है शुगर के फॉर्म में स्टार्च, वह क्या होता है? माल्टोज में कन्वर्ट होता है। लगभग 30% जो होता है यह कार्बोहाइड्रेट जो होता है, यह इसका पाचन होता है मुंह में ही हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो है HCl के बारे में पढ़े थे, आखिर में HCl ऊपर में क्या पढ़ा था? HCl जो हमारा अमाशय सिक्रेट करता है, HCl बनता कहाँ पे है? पेट में भी। तो पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल होता है, यह सेल जो है HCl का सिक्रेशन, इसका स्राव करता है। तो यह HCl आखिर में पेट में भी कौन से सेल करता है कोशिका? तो पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड यह एक तरह का वसा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तो शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस जो होता है, यह हमारे शरीर का तापमान कितना होना चाहिए, यह इसे नियंत्रित करता है। अब देखते हैं मेडुला क्या होता है। मेडुला जो होता है, हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें पाचन को, श्वसन को, परिसंचरण, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, यह तीनों चीज को, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र को कंट्रोल कौन करता है? तो यह मेडुला करता है। फिर सेरेबेलम क्या होता है? तो सेरेबेलम जो होता है, जिसको बोलते सिंपल भाषा में समझिए छोटी दिमाग। देखते होंगे कभी दोस्त जो रहता है पीछे से दिमाग पे लगा देता है, तो गुस्सा कितना आता होगा, कारण क्या? वह छोटी दिमाग है। वह जो सेरेबेलम जो होता है, शरीर के यह क्या करता है? शरीर का संतुलन बना के रखता है, बॉडी बैलेंस करता है, जो कि किस तरीके से खड़ा रहना, बॉडी पोस्चर को कौन बैलेंस करता है? सेरेबेलम करता है। और यह दूसरा इसका काम है ऐच्छिक पेशियों के संतुलन का नियंत्रण करना, जो कि जैसे मसल्स जो होता है, मांसपेशियां जो होता है, उसको जो कंट्रोल कौन करता है, कोऑर्डिनेशन में कौन रखता है? या सेरेबेलम जो हमारे कंट्रोल में होता है। ये दो काम है सेरेबेलम का। और यदि पूछा जाएगा आपको हाइपोथैलेमस, थैलेमस वगैरह कौन से ब्रेन का पार्ट है, तो यह फोर ब्रेन का आगे वाले ब्रेन का ये पार्ट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव शरीर में होता है, मानव शरीर में क्या होता है? लगभग 70% जो होता है, 70% पानी होता है मानव शरीर में। देखिए 20 तक क्वेश्चन क्या मैंने यहां से यहां तक लगभग पूरा एक्सप्लेन किया है। आपको वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसका PDF का जो है मैं अपने टेलीग्राम पे इसे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसे आप जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए थोड़ा गंदा हो गया, लेकिन इसको समझाने में यह इतना गंदा हुआ है। चलिए, थैंक यू सो मच। अगला वीडियो